नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या के दिन क्या क्या किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सब मैं बताऊंगी। सोमवती अमावस्या पहली बार व्रत आपको उठाना है या नहीं उठाना है, बिना व्रत किए आपको पूजा कैसे करना है, और आप अपने ससुराल में व्रत उठाएंगे या मैके में व्रत उठाएंगे, क्या प्रेग्नेंट लेडी व्रत कर सकती या नहीं कर सकती, ये ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आप सभी को जानने को मिलेगा। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ऐसी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, सबसे पहले पहुंच सके, पूरी जानकारी आप तक जा सके। आपकी एक लाइक मुझे बहुत बड़ा हिम्मत दिलाता है, तो मैं आप सभी लोग के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हूँ। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बता दूं कि सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को पड़ रहा है और दिन सोमवार है। तो यहाँ पे आप इस व्रत को पहली बार आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बार भी हैं तो आप इस व्रत को उठा सकते हैं। उसके बाद से आप चाहे तो इस व्रत को या तो आप ससुराल में उठाएं या तो आप मैके में उठाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई तरीका नहीं है कि आप ससुराल से ही उठाइए, आप मैके से उठाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत होता है पति की लंबी उम्र के लिए, तो इस व्रत को आप कहीं भी रह करके कर सकती हैं। बात करेंगे कि पूजा कैसे करनी है। आप सभी को इसका नियम क्या है पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नियम बताएंगे, इसके तरीके बता देते हैं कि पूजा करने का सबसे पहला नियम है कि आप चाहे तो पूरे दिन का आप व्रत रख सकते हैं, फलाहारी आप व्रत रख सकती हैं। तो इस तरीके से भी बहुत सारे व्रत रहते हैं लोग। और दूसरा व्रत ये है कि आप चाहे तो दिन भर आप व्रत रहिए, उसके बाद से शाम को आप मीठा भोजन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोग व्रत रहते हैं। तीसरी बात यह है कि पूजा करके आप पूजा कीजिए, बिना लहसुन प्याज खाए उसका सेवन किए, उसको टच किए, आप पूजा करने जाइए। उसके बाद से आप आइए तो यहाँ पे आप बिना लहसुन प्याज का भोजन भी कर सकती हैं, बिना व्रत रहे आप पूजा करके आइए और खाना खा लीजिए। अगर आपको पीपल न मिले तो आप चाहे तो यहाँ पे शनि जी का जो पेड़ होता है, आप शनि जी के पेड़ में या तो तुलसी जी के पेड़ पर फेरे लगा सकते हैं। कोशिश करें कि आप सुबह में जल्दी उठें और पीपल के पेड़ के पास जाए। इसका पूजा का मान्य ये है कि आप 12 बजे के बाद से आप ये पूजा कर सकती हैं, रात में ही आप जा सकती हैं। 12 बजे के बाद से आप स्नान वगैरह करके आप पूजा करने पीपल के पेड़ के पास जा सकती हैं। बात करेंगे कि उस दिन, जिस दिन आपको सोमवती अमावस्या है जाना है फेरे करने के लिए, उस दिन आपको बाल बिल्कुल ही नहीं धुलना है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको पीला सिंदूर लगाना होता है। आप अपने साथ हो सके तो अपना सिंहोरा भी लेकर जाइए, जहाँ पे आप पूजा करते हैं पेड़ के पास पीपल के, वहाँ पे अपना सिंदूरा भी ले जाइए। अगर आपके पास कोई न्यू पीला सिंदूर है तो आप न्यू पीला सिंदूर ही पहन करके जाइएगा। उसके बाद से अब हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे पूजा करेंगी, क्या उनको पूजा करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो अब मैं बता दूं कि उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वो उनको फेरा भी नहीं लगाना चाहिए, उनको गोल गोल ये इस तरीके से घूमना उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप चाहे तो किसी को सारे सामान को, जो भी उस सभी सामग्री को छू करके आप किसी और को दे सकती हैं, और वो आपके लिए जा करके फेरे लगा सकते हैं, या तो वहाँ पे चढ़ा करके किसी पंडित जी को दान दे सकता है। तो इस तरीके से आपके लिए हो सकता है। को बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पुण्य का कार्य होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दान करना। उस दिन जो भी आप सामान लेके जा रहे हैं, आटा चावल पैसे और श्रृंगार के सामान जो भी आपके पास है, फल फ्रूट, वो सब आप किसी पंडित जी को दान दे दें। ये सबसे पुण्य का कार्य होता है। या तो आप मंदिर में रख दीजिए, पंडित जी नहीं है तो वो बाद में ले लेंगे। उसके बाद जब पूजा करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो अपने पति के हाथ में जरूर कलावा बांधिए, उनको चंदन टीका कीजिए, उनको प्रसाद दीजिए। उसके बाद से उनका चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। ये काम जरूर करना चाहिए। अगर वो घर पे नहीं मिल रहे हैं तो शाम को आए तो शाम को ही उनके हाथों में कलावा बांध के उनका आशीर्वाद लीजिए और प्रसाद दीजिए उन्हें।
हम सबसे पहले बात करेंगे पूजा के क्या नियम विधि है, ये हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि जब भी आप समावती अमावस्या का व्रत करें तो आप मूली और बैगन ना ही स्पर्श करें और ना ही खाएं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। और क्या आपको सामग्री लेके जाना वो सब मैं आप सभी को बताऊंगी। कच्चा सूत्र आपको लेके जाना है, मूंगफली के दाने ले सकते हैं या तो मिश्री ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, यानी कि आप जो भी फल यहाँ पे बादाम काजू किशमिश आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप हमेशा किए होंगे, आपको मालूम होगा, तो उस तरीके से आप फल फ्रूट जो भी 108 बार आपको 108 दाने लेने होते हैं और 108 बार आपको फेरे भी लगाने होते हैं। जितने दाने होते हैं उतने फेरे लगाने होते हैं, 108 बार ही वैसे लिया जाता है। अगर आपसे ना हो पाए, आप बुजुर्ग हैं और आप बीमार हैं, तो आप 21 बार 5 बार 7 बार 11 बार इस तरीके से भी कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ पे आप कर सकते हैं। दिन आप व्रत हैं, समावती अमावस्या का जिस दिन व्रत आप रख रहे हैं उस दिन ना ही आप बाल धुलेंगे और ना ही अपने बालों में ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है और मुझे बीच में ऐसा कहना पड़ रहा है ताकि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लें। और अब मैं बात करूँगी आगे की श्रृंगार में आपको क्या लेके जाना है, क्या चढ़ाना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे साड़ी आपसे हो सके तो साड़ी लेके जाइए। अगर आपसे ना हो पाए तो आप एक छोटा सा रुमाल भी रख लेंगे, उसमें हल्दी लगा करके उसको पीले कर सकते हैं। उसको भी आप न्यू वस्त्र की तरह लेके जा सकते हैं, उन्हें चढ़ा सकते हैं। फिर से उसको भी आप दान कर दीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं श्रृंगार की चीज़ें, आप उसमें से कुछ ले करके अपने भी पहन सकते हैं, अपनी ननद भाभी किसी को भी दे सकते हैं अपने घरों में, और बाहरी को नहीं देना होता है। आप अपने घरों में पहनिए और कुछ आप पंडित जी को दान कर दीजिए। और जब भी आप 108 फेरे लगाते हैं, आप चावल और जो भी फल लिए रहते हैं उस फल को लेकर के रक्षा सूत्र लेकर के क्लॉकवाइज घूमते हैं। घड़ी की दिशा में आपको घूमना होता है। उस तरीके से जब भी आप घूमते हैं, आप पीपल के पेड़ पे सिंदूर लगाते हैं। जब भी आप सिंदूर को लगाइए तो आप अपने माथे में भी यानी कि अपने मांग में भी उस सिंदूर को लगाइए। जितनी बार आप घूमिए, जितनी बार आप आइए, उतनी बार आप सिंदूर को लगाइए। उसके बाद से लास्ट में प्रसाद उठा करके पंडित जी को दे दीजिएगा। आपको उस जगह पंडित जी दिख रहे हैं, अगर वहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं तो आप चाहे तो वहाँ पे कथा भी सुन सकते हैं। आप कथा सुन कर के ही आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप वहाँ पे नहीं सुन सकते तो आप अपने घर आ जाइए, घर में आप फ़ोन पर भी कथा सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कथा सुनना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद से आप जब भी वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास पूजा करने जाए तो वहाँ पे जो मंदिर हो, विशेष बात है कि मंदिर पे ज़रूर पूजा करें। शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, जो भी मंदिर हो, तो वहाँ पे भी ज़रूर आपको पूजा करना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। सभी को बता दो कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि जब भी वहाँ पे दीपक जो प्रज्वलित की जाती है, बहुत सारे लोग हैं कि जो रुई का दीपक नहीं लगाते हैं। या तो आप किसी साफ सुथरे वस्त्र ले सकते हैं या तो आप धागा ले सकते हैं, उसका आप बाती बना करके दीपक प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं करते हैं रुई का दीपक प्रज्वलित। वैसे आपके घर में जैसा चलता आ रहा, आप जैसा करती आ रही है वैसा आप कर सकती हैं। अगर आप चाहे तो कोई ऐसी बुजुर्ग महिला है, बूढ़ी दादी हैं, अगर वो इस व्रत को करना चाह रही हैं तो वो चाय पानी पी करके भी वहाँ पे पीपल के पेड़ के पास जा करके रक्षा सूत्र से फेरे ले सकती हैं और जो जो नियम हम बताएं वो पालन कर सकती है। तो मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। तो अब हम बात करेंगे, जब अगली वीडियो में बनाऊंगी उसको अपलोड करूंगी। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।